दोस्तों, सीमा हैदर मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। पाकिस्तानी महिला के बच्चों को गोद में खिलाकर बॉर्डर पुलिस ने किया था रवाना। लोग बोले कि जासूसी करने आई है भारत ये सीमा हैदर। जी हाँ दोस्तों, इतने दिन तो पुलिस भी सीमा हैदर पर जासूस होने का शक उतना नहीं कर रही थी, लेकिन जब ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने सीमा हैदर के मोबाइल फोन की तलाशी ली तो उस मोबाइल फोन में जो कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस का शक गहरा गया कि कहीं सीमा हैदर का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं। मोबाइल में मिली कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो के अलावा भी सीमा हैदर की चाल ढाल से देश की सुरक्षा एजेंसियों का शक और गहराता जा रहा है। अब सीमा हैदर का पाकिस्तान कनेक्शन तो खंगाला जा ही रहा है, लेकिन इसी बीच इस मामले में कुछ और सनसनीखेज खुलासे और बड़ी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। सीमा हैदर के भारत आने का मकसद क्या है, उसके एक पाकिस्तानी प्रेमी ने उसकी पोल खोल दी। सीमा हैदर के पूर्व पति के अलावा भी सीमा पाकिस्तान में एक और प्रेमी के साथ रह चुकी है। ये कहना है उसके एक पाकिस्तानी प्रेमी का, और उसने सीमा हैदर के बारे में कुछ राज भरी बातें बताई। तो वहीं खबर यह है दोस्तों कि सीमा पाकिस्तान से लाई इतना सोना कि सचिन तो मानो मालामाल ही हो जाएगा। जी हाँ, सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, एक लाइन में इस पूरे मामले की सारांश में आपको बताऊं तो कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले युवक सचिन के साथ पबजी खेलने के दौरान पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर को एक दूसरे से प्यार हो जाता, मोहब्बत हो जाती है, और वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि सीमा अपने पाकिस्तान से 4 बच्चों के समेत नोएडा आकर सचिन के साथ रहने लगती है। ये है अभी तक की पूरी कहानी, राइट। लेकिन ये जितनी आसान और साफ सुथरी दिख रही है उतनी है नहीं। दरअसल सीमा हैदर के अब पाकिस्तान से भारत आने के बाद आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कल ही सीमा हैदर की एक सहेली, जो कि उसकी पाकिस्तान की बचपन की सहेली है, उसने कहा कि सीमा साइको है, बेवफाई से बाज नहीं आएगी, सचिन जरा संभल जाओ। सीमा हैदर की सहेली ने और कई खुलासे किए हैं। वो बोले कि ये पूरी तरह से ड्रामा कर रही है। आज ये हिंदू बनी, कल क्रिश्चियन बन जाएगी, परसों और नया धर्म अपना लेगी। ये पूरी तरह से बेवफाई करने वाली औरत है। यहाँ तक कि बात यहीं पर आकर नहीं रुकती, बल्कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी फौज के मेजर समा रहमान है? इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी फैल रहा है और इस पर भी चर्चाएं काफी तेज हो गई है, क्योंकि दरअसल पाकिस्तानी आर्मी की एक मेजर है जिसका असली नाम है सामिया रहमान। उससे सीमा हैदर की शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो सोशल मीडिया पर यह भी बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ही सामिया रहमान है। हालांकि अभी तक जांच पड़ताल में इस बात का क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि यही है या नहीं। अभी तक तो फैक्ट चेक के मुताबिक ये दोनों अलग अलग औरतें हैं। और बाकी आजकल तो आपको पता ही है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती है, कई चीजें बदल जाती है, शक्ल सूरत भी बदल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से सीमा हैदर जो भारत में घुसी गुपचुप तरीके से, तो ये एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है और इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी है कि अवैध तरीके से आई सीमा हैदर आखिर कब तक भारत में रह सकती है? क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी? लोग ये भी सोच रहे हैं कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, तो वो भी भारत आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करके सीमा हैदर मसले को लेकर कोई न कोई फैसला ले सकते हैं। और बाकी फाइनली तो डिपेंड करता है हमारे देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है, वो तो अपडेट में आपको बता ही दूंगा। और बाकी दोस्तों, नोएडा में आकर रहने के बाद सीमा हैदर तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गई है। आजकल तो ये रील्स वगैरह भी बनाने लगी है। सचिन के साथ में बेडरूम के खास पलों को भी कैमरे में कैद किया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर किया इन्होंने। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जो सीमा हैदर को लेकर भारत को धमकियां दे रहा, उसके बदले में सीमा हैदर ने भी पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि जितनी चाल चलनी है चल लो, मेरा कुछ नहीं कर सकोगे। मानो पाकिस्तान को सीधा खुली चेतावनी दे दी है सीमा हैदर ने। खैर, अब ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि सीमा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और इसलिए मीडिया कर्मियों से और दूसरे लोगों से मुलाकात करने पर भी उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और भारत आते ही सीमा हैदर ने एक काम जो किया वो पाकिस्तान में भी नहीं कर सकी थी। उसने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट की निजी सेटिंग चेंज करके सार्वजनिक कर ली है। पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन और सीमा ही एक दूसरे की रील देख पाते थे, लेकिन अब पब्लिकली कोई भी देख सकता है। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तारीफ में सचिन के छोटे भाई देवर ने अपने भाभी के लिए ऐसी बात कह दी कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल सचिन का छोटा भाई अपनी भाभी की तारीफ करते हुए कहता कि भाभी तो कतई जहर है। इसके साथ ही उसका भाई आगे कहता है कि हम तो उनके देवर हैं, भाभी से हंसी मजाक भी कर सकते हैं। खैर, इनके पूरे परिवार वालों की बयानबाजी और हरकतें देखकर आपको एक बार लगेगा कि ये कौन सा फैमिली ड्रामा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वाकई में सीमा हैदर से उनके भाई, उनके पिता, उनके परिवार वाले, उनकी माँ वगैरह सभी बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि सीमा हैदर के बच्चों को भी उसके मम्मी पापा अपने पोते पोती बता रहे हैं, सचिन के मम्मी पापा मतलब। और सचिन के पिता ने तो ये भी कहा कि ये हमारी बेटी समान है। अब इसे आप चाहे फैमिली ड्रामा कहो, चाहे कोई जासूसी नजरिए से देखो, लेकिन चाहे जो कुछ भी सच हो, जांच होना बहुत जरूरी है, राइट। आइए मैं आपको कुछ खबरें विस्तार से बताता हूँ। सीमा हैदर के भारत आने का मकसद क्या है, उसके पाकिस्तान के एक प्रेमी ने भी उसकी पोल खोल दी। दरअसल पाकिस्तान से कथित रूप से उसका प्रेमी कहा जाने वाला लड़का पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देता है और उसमें यह बताता है कि सीमा हैदर उसकी पूर्व प्रेमिका है।
उसने उसके साथ भी धोखा किया, चीटिंग की है, वो सचिन को भी धोखा दे सकती है। और इसी बीच सीमा हैदर के ससुर यानी कि जो पाकिस्तान में सीमा का पूर्व पति था ना, उसके पिता मीर जान ने भी ये आरोप लगाया कि वो 7 तोला सोना लेकर पाकिस्तान से भाग गई है उनकी पुत्र वधू यानी कि उनकी बहू सीमा हैदर। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा किया कि उनके बेटे यानी कि सीमा के पति जिसका नाम है गुलाम हैदर, उसने सीमा को सऊदी से 7 लाख रुपए भी भेजे थे, उनको भी लेकर वो फरार हो गई, भारत आ गई। तो ये काफी कुछ आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की पुख्ता तरीके से जांच करने में जुटी हुई है। आगे जो भी अपडेट और नए खुलासे आएंगे दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।